Hello, friends. Welcome to the 41st episode of महाभारत। और हमेशा की तरह साफ सच्चे मन से कृष्ण को साक्षी रख के, भगवान कृष्ण को साक्षी रख के इस महाग्रंथ की कथा को आगे बढ़ाया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा था कि धीरे धीरे ये ग्रंथ, ये महाकाव्य अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। पिछले एपिसोड में 40th एपिसोड में हमने देखा कि पांडव काम्यक वन पहुंच गए थे जब दूसरी बार जुआ हारने के बाद वहां पहुंचे, और कैसे मैत्रेय मुनि से दुर्योधन को श्राप मिला और द्रौपदी को श्री कृष्ण का आश्वासन कि उसकी जो अंदर का गुस्सा है उसका प्रतिशोध लेने का समय ज़रूर आएगा। इन दिस एपिसोड 41st एपिसोड हम किसकी बात करेंगे? हम द्वैत वन में युधिष्ठिर और भीम के वार्तालाप की और द्रौपदी की भी बात करेंगे। तो बात करते हैं कि युधिष्ठिर ने भीम और द्रौपदी को धर्म की शिक्षा दी। कहने को तो वो धर्मराज युधिष्ठिर थे, पर जब जुए में 2 बार हारे तो सबका विश्वास उनके धर्मज्ञ होने पे से हट गया था, पर फिर भी धर्म के ज्ञाता तो थे ही। तो यहाँ पे उन्होंने भीम और द्रौपदी को बहुत सारी धर्म की शिक्षा दी। हम ये सोचते हैं कि जो स्वयं अपनी मूर्खता से सब कुछ गंवा बैठा हो, क्या वो औरों को उपदेश दे सकता है? हाँ, दे सकता है, क्योंकि ज्ञान तो है, पर कई बार हम उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते। परंतु ये भी सत्य है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उस समय उनकी बुद्धि विपरीत हो गई थी। उनका ज्ञान और धर्म वहाँ काम नहीं आया था। तो द्वैत वन में मार्कंडेय मुनि और व्यास जी ने भी उन्हें उपदेश दिया। अब वो वन में तो आ ही गए थे, तो हर तरह के ऋषि मुनियों से मिलते थे, उनके आश्रम जाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और वो उन्हें तरह तरह की शिक्षा देते थे। तो युधिष्ठिर ने भीम को कर्तव्य के विषय में बताया और द्रौपदी को क्षमा की महत्ता बताई और कहा कि क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। आपको तो पता ही है कि द्रौपदी बहुत क्रुद्ध थी, तो धर्मराज युधिष्ठिर उसको बताना चाहते थे कि क्षमा भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि निष्काम धर्म और उद्योग के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो भगवान व्यास ने युधिष्ठिर को प्रतिसिमृत विद्या दी। ये भी एक प्रकार की विद्या थी जो पांडवों के बहुत उपयोग में आई, और उन्होंने कहा कि इसे अर्जुन को अवश्य सिखाना, क्योंकि अर्जुन ही आगे चलकर उनके सारे मनोरथ और युद्ध की जीत की कामना, सफलता की कामना पूर्ण कर सकता था। उन्होंने कहा कि इसके बल से वह शत्रुओं से राज्य वापस लेगा। वह नारायण का सहचर महातपस्वी ऋषि नर है। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अर्जुन को भगवान शंकर, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास भेजो। तो जानते थे भगवान व्यास कि वहाँ जाकर अर्जुन के अस्त्र शस्त्र विद्या के सब मनोरथ पूरे होंगे, वहीं पर उसकी शस्त्र विद्या संपूर्ण होगी और तभी वो कौरवों से ये युद्ध जीतने के लिए सामर्थ्य इकट्ठा कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब इस चीज़ के लिए देरी नहीं करो। वह उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके बहुत पराक्रमी बनेगा। फिर व्यास यह सब बता के व्यास जी अंतर्धान हो गए। उन्होंने तो ही पूरे ग्रंथ की, पूरे इस काव्य की रचना की है, तो वो तो बहुत ही महिमा वाले थे। तो युधिष्ठिर ने सरस्वती तट पर तपस्या की और सब पांडवों को प्रतिस्मृति विद्या दी और बताया कि शत्रुओं में बहुत बल है। द्रोण, कृप, भीष्म इत्यादि अजय हैं, क्योंकि भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। द्रोणाचार्य तो खुद ही सारे अस्त्रों के ज्ञाता और उनके गुरु थे। उन्हें उनसे युद्ध के लिए तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। तो युधिष्ठिर ने समझाया कि बिना तैयारी के कौरवों की महासेना से और ऐसे महासंग्रामियों से युद्ध जीतना करीब करीब बहुत कठिन हो जाएगा, शायद
ऐसा हो कि उन्हें हार का भी सामना करना पड़े अगर वो तैयारी पूरी ना करें। युधिष्ठिर ने अर्जुन को समझाया कि उसे घोर तपस्या करके इंद्र की शरण में जाना चाहिए। सब जानते थे कि अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, तो इंद्र अवश्य उन्हें अपनी शरण में लेंगे और उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे। उनसे सारे दिव्य शस्त्रों की शिक्षा लेनी चाहिए। अर्जुन गांडीव और अक्षय तर्कस कवच इत्यादि लेकर तपस्या के लिए चल पड़े। अर्जुन जानते थे कि जो ये युद्ध आने वाला है उसमें हर तरह के शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। तब द्रौपदी ने अर्जुन को जाने की सम्मति दी और कहा कि वे अपना लक्ष्य ना भूलें, और वो लक्ष्य का क्या था? कुरुक्षेत्र। उसके अपमान का बदला वो जलती धधकती अपमान की अग्नि में जल रही थी। अर्जुन ने अपने भाइयों और धौम्य मुनि की आज्ञा से पहले हिमालय फिर गंधमादन पर्वत पर गए और वहाँ पर अपनी घोर तपस्या प्रारंभ की। वह इंद्रकील जगह के समीप पहुँच गए। वहाँ उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, खड़े हो जाओ। जब चारों ओर देखा तो वृक्ष की छाया में एक दुर्बल शरीर वाला तपस्वी बैठा था, परंतु वह ब्रह्म तेज से चमक रहा था। उसने कहा कि शस्त्रों का कोई काम नहीं है। यहाँ पे तपस्वी ने कहा, सब तप के लिए आते हैं। तपस्वी ने उसे कई बार उसका धनुष फेंकने को कहा, परंतु अर्जुन टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। वो कहते थे कि शस्त्र के बिना क्षत्रिय नहीं हो सकता। परंतु जब अर्जुन नहीं माने और उन्होंने शस्त्र नहीं छोड़े, तब तपस्वी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। और उन्होंने अपने दर्शन दिए। इंद्र ने उन्हें परखने के लिए लालच भी दिया और कहा कि मैं तुम्हें हर तरह का वैभव दूंगा अगर तुम ये अभिलाषा छोड़ दो। तो इंद्र ने उन्हें परखने के लिए जब लालच दिए, पर अर्जुन ने कहा कि मैं वैभव नहीं चाहता और मुझे उसका कोई अभी ऐसी अभिलाषा नहीं है। मैं अस्त्र विद्या और दिव्य अस्त्र लेकर ही अपने भाइयों के पास जाऊंगा। मैं इसी से प्रेरित होकर आपकी तपस्या करने यहाँ आया हूँ। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि जब तुम्हें शंकर भगवान के दर्शन होंगे तब मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र दूंगा, तभी तुम स्वर्ग में आ पाओगे। उनके प्रयोजन से ही, उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाएगा। ये कहकर इंद्र वहाँ से अंतर्धान हो गए। इंद्र तो पिता थे, चाहते थे कि अर्जुन स्वर्ग में आए, शंकर भगवान दर्शन दे और अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति कर सके। तो ये सब उन्होंने उसी को यही सब करने के लिए ही उन्होंने ये सब रूप धरा था। तो इंद्र तो सिर्फ अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे, वह अपने पुत्र को की सहायता भी करना चाहते थे। वो जानते थे कि अब कुरुक्षेत्र दूर नहीं है और अपने पुत्र को तो जिताना ही चाहते थे। और यह भी जानते थे कि ये नर ऋषि हैं और नर और नारायण तो अजय हैं। So in the next episode, we will talk about अर्जुन की तपस्या, कैसे उसने घोर तपस्या की और शंकर के साथ, भगवान शंकर के साथ एक युद्ध भी किया और उनसे पाशुपात अस्त्र और अनेक दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति की। तो अगले एपिसोड में ये रोमांचकारी स्वर्ग की यात्रा, जिसमें अर्जुन ने जाकर बहुत सारे अस्त्र विद्या प्रदान की और कैसे वहाँ पहुँचे, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक leave your comments down and let me know how you feel about this beautiful tale of Mahabharat, and we'll take it forward in the next episode.